तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत मनसूख करते हुए उसे एक हफ्ते के अंदर खुदसुपुर्दगी करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आशीष की जमानत मनसूख करने और उसे खुदसुपुर्दगी करने का हुक्म देने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो नए सिरे से गौर करे कि उसे जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। बेंच ने जमानत मनसूख करने का हुक्म पास करते हुए हाईकोर्ट ने कई गैर मुतालिका हक़ाइक़ पर गौर किया और जल्दबाजी में अपना फैसला किया। मुतासिरीन को बादियुन नजर में मुलजिम की जमानत अर्जी की मुखालिफत करने के लिए मुनासिब वक्त दिए बगैर ही अपना हुक्म पास कर दिया। बेंच ने मुतालिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद 4 अप्रैल को अपना फैसला महफूज रख लिया था। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के एक प्रोग्राम की मुखालिफत करने के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। इस तशद्दुद में मरकज के उस वक्त के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ लंबे वक्त से तहरीक कर रहे 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले के अहम मुलजिम आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को जमानत दी थी। पुलिस ने आशीष को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीर को मनोज सोनी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाए जाने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि एक एक करके आईनी इदारों को तबाह किया जा रहा है। सोनी की तकर्री पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए गांधी ने यूपीएससी का नाम बदलकर यूनियन प्रचारक संघ कमीशन करार दिया और कहा कि हुकूमत इदारों को तबाह कर रही है। ट्विटर पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, यूनियन प्रचारक संघ कमीशन एक एक करके इदारों को खत्म करके आइन को तोड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से जारी खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा कि मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। सोनी बीजेपी आरएसएस के इंतहाई करीबी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाल कश्मीर के जिले बांदीपुरा में लश्कर तैयबा की जैली तंजीम टीआरएफ में हाल ही में शमूलियत इख्तियार करने वाले एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को बांदीपुरा के लावेपुरा इलाके में एक बाग में टीआरएफ से वाबस्ता एक जंगजू के छुपे रहने के बारे में इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस फौज की 14 आरआर और सीआरपीएफ की 3 बटालियन से वाबस्ता एक मुश्तरका टीम ने बाग को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा की शनाख्त आमिर तारिक खान उर्फ वलीद वल तारिक अहमद खान साकिन लावेपुरा के तौर पर हुई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस खारिज कैफ में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के शहर खारिज कैफ में रूसी शेलिंग मुसलसल जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मारिउपोल के कुछ हिस्से यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि मारिउपोल में रूस के सरेंडर करने के मुतालबे के बावजूद लड़ाई जारी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक तकरीबन 4 मिलियन यूक्रेनी मुल्क से इनखला कर चुके हैं। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल कैफ रीजन के पुलिस चीफ एंड्री नेबेतोफ ने दावा किया था कि रूसी फौज के कैफ रीजन से इनखला के बाद से अब तक वहां 900 से ज्यादा शहरियों की लाशें मिल चुकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम पुराने तनाज़ात का पुरअमन हल है। इसको हासिल करने का बेहतरीन तरीका मुकामी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इतवार को ज़राए के हवाले से बताया कि यह खत मोदी के मुबारकबादी ट्वीट के जवाब में लिखा गया है जिसमें हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी से पाक माहौल में ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मोदी ने 11 अप्रैल को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खिते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजों और अपने लोगों पर तवज्जो मरकूज कर सकें। यूरोपीय यूनियन रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से मुतासिर अफराद के लिए इंसानी इमदाद के लिए मजीद 50 मिलियन यूरो तकरीबन 54,003 अमेरिकी डॉलर मुख्तस करेगा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक 45 मिलियन यूरो यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी के मंसूबों के लिए और 5 मिलियन यूरो हमसाय मुल्क मोल्डोवा में मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं जहां लाखों यूक्राइनी महाजरीन ने पनाह ली है। बयान के मुताबिक नई फंडिंग के साथ इस जंग के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से मुख्तस करदा इंसानी इमदाद का कुल फंड बढ़कर 143 मिलियन यूरो हो जाएगा। यह रकम हंगामी तिब्बी खिदमात, पीने के साफ पानी और साफ सुथराई तक रसाई, पनाहगाह
और सिक्योरिटी के अलावा नकद इमदाद और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ मदद फराहम करके जरूरी इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तस की गई है। रूस ने यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई के आगाज से अब तक 470 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है। रूसी वजारत दफा के तर्जुमान एगोर कोनाशेंकोव ने इतवार को कहा कि फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक कुल 136 तैयारे, 471 ड्रोन्स, 249 तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम, 2308 टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियां, 254 मुतादिद लॉन्चिंग सिस्टम्स, 998 फील्ड आर्टिलरी गन और मोटर और 2171 खुसूसी फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। उन्होंने कहा कि रूसी रॉकेट फोर्सेस और बंदूकों ने यूक्रेन की 4 कमांड पोस्टों, 4 तोपखाने की बैटरियां, 2 ईंधन के डिपो और 100 से ज्यादा यूक्रेनी अहदाफ को निशाना बनाया है। ब्राजील में 2 साल के बाद कोरोना वायरस से मुतालिक सेहत आमा की इमरजेंसी खत्म कर दी गई है। इसका ऐलान वज़ीर सेहत मार्सेलो कोएरोगारी ने इतवार को किया। उन्होंने ट्वीट किया कि हुकूमत तकरीबन 2 साल कबल कोविड-19 की वबा के आगाज पर मुल्क में ऐलान करदा सेहत आमा की इमरजेंसी को हटा रही है। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी तारीख की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम और वबाई सूरत हाल में बेहतरी की वजह से कौमी अहमियत की अवामी सेहत की हंगामी सूरत हाल के खात्मे का ऐलान करने के काबिल हैं। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोहलिक वायरस से 19 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,62,011 हो गई। काबिल जिक्र है कि मार्च 2020 में ब्राजील ने कोरोना की रोकथाम के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर ने HICC का गुजरा और कायदीन के सियाहत किया दौरा। 27 अप्रैल को पार्टी प्रोग्राम की तैयारियों का लिया जायजा। रियासत भर में पार्टियों में तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराने कैडर को दी हिदायत। मौसम खरीफ में कपास और सोयाबीन की जायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जाए। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आरोग्यश्री के जरिए गरीब और जरूरतमंद अफराद को वक्त पर इलाज मिल रहा है। निर्मल में आरोग्यश्री काउंटर के इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नर्सिंग तालिबात के हॉस्टल का किया मुआयना। हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में तफसीलात किए हासिल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत से बेहतरीन शहरी खिदमात होंगी दस्तियाब। कचरे की निकासी के लिए गाड़ियों का इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में दर्ज हरारत 42.8 डिग्री दर्ज। तेलंगाना के बाज़ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान गरज और चमक और तूफानी हवाओं का इम्कान। लखीमपुर तशद्दुद मामले के मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मनसूख। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से नए सिरे से गौर करने का दिया हुक्म। और रूस खारकैफ में आम रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।